देवयानी थी वो रानी बन के चली। सहेलियां विदा कर रही हैं और ये महाराज याती प्रयागराज के रहने वाले थे, जो अभी इलाहाबाद के नाम से जिस शहर को जाना जाता है वही इलाहाबाद के राजा थे महाराज याती। जब ये प्रयागराज के लिए चले हैं तो चलते वक्त शुक्राचार्य ब्राह्मण ने महाराज याती को अपने पास में बुलाया। एक बात कही, राजन, मेरी बेटी के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ है। राजा की लड़की जो शर्मिष्ठा है वो दासी बन के जा रही है, लेकिन एक बात हम तुम्हें बता रहे हैं कि रुक गए शुक्र इन शर्तों पर और ससुराल को चली देवयानी। रुक गए शुक्र इन शर्तों पर ससुराल को चली वो देवी बनी राजरानी, शर्मिष्ठा बनी नौकरानी। जो शर्मिष्ठा थी वो दासी बनी, ब्राह्मण की कन्या रानी बन के चली। शुक्राचार्य ने महाराज अयाती के कान में एक बात कही, महाराज एक बात सुनो। पिता के समय शुक्र ने कहा, राजनी सुतर्क सुतासन हो, पत्नी व्रत कायम रखियो, काशी संग भोग विलासन हो। शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले हैं, राजन, दासी साथ में जा रही है, एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना और भूलकर भी कभी दासी की तरफ गलत नजर उठा के मत देखना। अयाती बोले, हमें क्या मतलब है दासी से। अब महाराज याती देवयानी के साथ में दासी को लेके चले जाते, प्रयागराज में पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण शुक्राचार्य की बात हमेशा ध्यान में रखते हुए देवयानी के साथ में तो स्वयं रहने लगे। राजा की लड़की जो दासी बन के गई थी उसे अलग महलों में ठहराया। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ है, बरसें बीत गई, लेकिन वो राजा की लड़की अकेली महलों में रहती है, विचार करती है परमात्मा छोटी सी भूल और हमारे जीवन में जहर घोल के चली गई। काश हमारे भी पति होते तो मैं भी अपने पति से हंस हंस के बतलाती। अब भाइयों, इसी सोच संधान में शर्मिष्ठा का शरीर सूख सूख के कांटा हो गया। महाराज याती रोजाना घोड़ा पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जाते, लेकिन रोजाना शर्मिष्ठा के महलों से ही निकलते हैं।
शर्मिष्ठा विचार कर रही है कि एक बार महाराज से बात कर लेती। एक दिन शर्मिष्ठा हिम्मत करके महल के दरवाजे पर खड़ी है और महाराज याती घोड़ा पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए निकल रहे थे। शर्मिष्ठा ने जैसे ही आयाती को देखा है तो हाथ का झाला मारा है, महाराज ठहर जाओ। तो महाराज याती ठहर जाते।